बयानबाजी। भाषण के तहत आने पर राहुल ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा मेरे भाषण में कुछ भी गलत नहीं। पीएम केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। दिल्ली में 3 नए कोर्ट का शिलान्यास, न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना जरूरी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, नीट पर कल संसद में चर्चा की उठाई मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में भाषण दिया। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश की प्रगति को रोकने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। वहीं पीएम ने कहा कि कल और आज कई मान्य सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए, विशेषकर जो पहली बार सांसद बनकर हमारे बीच आए हैं, और उनमें से कुछ साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है, और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। लोकसभा में अपने भाषण के हटाए गए अंशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। जो मैंने कहा और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। अब उसे मिटाना है तो मिटाएं। दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीबीआई 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करेगी। उसके बाद 2 दिन में केजरीवाल उसका प्रत्युत्तर देंगे, यानी कि सीबीआई के जवाब पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। इसके सप्ताह भर बाद यानी कि 17 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा। राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 अदालत परिसरों की आधारशिला रखी है। शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 में कोर्ट परिसरों के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मौजूद रही। मंत्री आतिशी ने कहा कि आज खुशी का मौका है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज 3 जिला अदालतों की शिलान्यास किया है। न्यायिक बुनियादी ढांचे और अदालत कक्षों की कमी है। दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के लोगों को समय पर न्याय मिल सके। शिलान्यास के मौके पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज हमने 3 अदालतों की आधारशिला रखी है। यह आधारशिला समारोह दिल्ली के नागरिकों और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो न्याय की तलाश में यहाँ आएंगे। देखिए, आज बहुत खुशी का मौका है कि आज दिल्ली के 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, करकरडूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उनका शिलान्यास किया है। देखिए, अगर हम कानून और अदालत के बारे में एक आम मान्यता देखें तो ऐसे माना जाता है कि तारीख पे तारीख लगती है, तारीख पे तारीख लगती है। इसलिए है क्योंकि बहुत जगह जजेस की कमी है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोर्ट रूम्स की कमी है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। देखिए, आज हमने
फाउंडेशन स्टोन का सेरेमनी कंप्लीट किया है, संपन्न हुआ है। This foundation stone laying ceremony is of crucial importance to the citizens, to the residents of Delhi and beyond who will be coming here in search of justice. These are environmentally sustainable buildings which will provide sufficient amenities for judges, lawyers and for all the litigants. And I would like to compliment the Chief Justice of the Delhi High Court, the government of the National Capital Territory of Delhi, the architects and everyone who has been associated with this project. And I can only hope that the project comes up very soon on schedule so that it will provide for much needed amenities for all the litigants. Above all, we have to keep the litigants in mind and serve their cause. 3 courts का आज हमने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर संसद में उनसे बहस का समय मांगा है। राहुल गांधी ने कहा, हमारा उद्देश्य 24 लाख नीट के कैंडिडेट्स के हित में बात करना है जो जवाब के हकदार हैं। संसद में प्रधानमंत्री के भाषण से पहले एलओपी ने पीएम से कहा कि मेरा मानना है कि ये उचित होगा कि आप इस बहस का नेतृत्व करें। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है। वलसाड़ जिले की बात करें तो पिछले 6 महीने में कहीं मजदूर की मौत हो गई तो कहीं मजदूर को सेफ्टी कवच नहीं देने से वो घायल हो गए। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले वापी के येसो लिमिटेड प्लांट नंबर 2 में एक मजदूर की मौत की खबर आई थी। वहीं इतने में सरेगांव केमिकल जोन में 2 मजदूर बिना सेफ्टी ऊंचाई पर काम करते नजर आए। कंपनी वालों को इसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसे में वलसाड़ सेफ्टी अधिकारियों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वहीं हमारी टीम द्वारा सेफ्टी अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन सरकारी बाबुओं को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।